विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट द्वारा विधानसभा से तमाम राजनीतिक दलों से चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी ताल ठोक चुके हैं। वहीं कोर्ट द्वारा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुधीर बहुगुणा भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी रण में उतरने को तैयार है। सुधीर बहुगुणा कांग्रेसी कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के करीबी भी माने जाते हैं, जबकि स्वयं हरक सिंह रावत बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर कोर्ट द्वारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पूर्व सुधीर बहुगुणा ने प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले जो राजनीतिक पार्टियों का जनता के प्रति उद्देश्य हुआ करता था वो धरा का धरा रह गया है। राजनीतिक पार्टियां जनता की समस्याओं को भूल चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य केवल सरकार बनाने तक ही सीमित रहता है। मुझे लगता है जो आज से 10 साल पहले एक पार्टियों का एक मोटो हुआ करता था, एक पार्टी की एक हैसियत हुआ करती थी, उनके कुछ उद्देश्य हुआ करते थे, वो सब कुछ धरा रह गया। अब तो सिर्फ ये कि जो जिताओ कैंडिडेट है वो किसी पार्टी से कूद के उसको टिकट दे दो। हम लोगों ने भी किसी न किसी पार्टी में रहा हूं, मैं 20 साल से 25 साल से मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, 4-5 चुनाव मैंने लड़ाए हैं, पर हमारा सम्मान कहीं नहीं है। सिर्फ यही कि भाई ये पैसे वाला है, जिताओ कैंडिडेट है, इसको लाओ और चुनाव जीत जाओ। पार्टी कैडर, पार्टी का उद्देश्य जो है वो तो सब धरे के धरे रह गए। मेरा जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि एक आम जनता की बात करूं। जिस प्रकार से आपने दिल्ली में देखा होगा, केजरीवाल जी ने बहुत छोटे माध्यम से एक मुहिम छेड़ी और 2 साल में ही झाड़ू मार के मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से सरायलन खासी थाना के औद्योगिक क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां नाले में बह रहे केमिकल अचानक आग लग गई। फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल की वजह से धीरे धीरे आग ने अपनी चपेट में आसपास के पेड़ पौधों को भी ले लिया और देखते ही देखते आग पेड़ पौधों में लग गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी, जिससे मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि औद्योगिक क्षेत्र में लगे इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। धनोल्टी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह राणा ने मसूरी में सोमवार की देर शाम को पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि धनोल्टी विधानसभा में बीजेपी की लहर है और एक बार फिर बीजेपी धनोल्टी विधानसभा के साथ उत्तराखंड फतह करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में साफ तौर पर बौखलाहट देखी जा रही है, जिसके कारण अभी तक वो धनोल्टी में अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं। तो वहीं चुनाव से पहले के वादे करते हुए नारायण सिंह ने कहा कि क्षेत्र में से पलायन रोकने के लिए क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और कुटीर उद्योग के साथ छोटे व्यवसाय भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की लहर है और उत्तराखंड में बीजेपी 50 से अधिक वोटों को जीतकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इनकी बहुत अपार संभावना है, जिस पे हम काम करेंगे और विलेज टूरिज्म को भी हम डेवलप करना चाहते हैं कि जैसे धनोल्टी है, नागटिवा है, उस साइड में कांडा झील है, उस साइड में ये जो विधानसभा है 2 घाटियों में बटी हुई है, यमुना घाटी में इस साइड में और उधर गंगा घाटी में। तो ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जो इस टाइप से है अभी, जो दोनों घाटियों में है बनी हुई, और इसमें बहुत सुंदर जगह है। हम इस पे लिए काम करेंगे। गांव में हम चाहते हैं, नेपाल का टूरिज्म टोटल विलेज टूरिज्म से चल रहा है, वहाँ सीधी चार्टर्ड फ्लाइट आती है और वहाँ पे रुकती है काठमांडू में, और वो जाके अपने पोखरा वगैरह में जहाँ जहाँ उनके छोटे छोटे पर्यटक स्थल है गांव में शिफ्ट करते हैं टूरिस्ट को। जैसे कि प्रीतम पंवार जी यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे थे और वो मंत्री थे, उन्होंने लोगों को नेचुरली जब पद में होता है आदमी तो वो लोगों को ऑब्लाइज भी करता है, काम भी करता है, और उनकी इच्छा अगर यहाँ पे चुनाव लड़ने की तो उन्होंने ज्यादा काम यहाँ पे भी किया। तो ये भी एक मैसेज था, हो सकता है उस मैसेज की वजह से मुझे अधिकृत किया गया सीनियरिटी के नाते। ईरान में कोई दिख नहीं रहा, नॉमिनेशन ही नहीं हो रहा, अभी तक किसी का प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर किया तो किससे करे। हमारा देखिए निर्दलीय से तो कोई मुकाबला नहीं है। नानकमत्ता विधानसभा में आज एकमात्र कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा ने नानकमत्ता विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। गोपाल सिंह राणा ने कांग्रेस की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि कांग्रेस को यहां की जनता भारी वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि 26 जनवरी को जहां गणतंत्र दिवस के चलते छुट्टी रहेगी, वहीं आखिरी दिन यानी 27 जनवरी को अब बचे हुए प्रत्याशी अपना नामांकन करा पाएंगे या नहीं। देखिए, मुझे नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है और इस बार नानकमत्ता की जनता ने, मतदाता ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस को भारी वोटों से विजयी बनाएंगे, क्योंकि जनता विकास के लिए लालायित है। 5 सालों में विकास का पहिया जाम हो गया, विकास के नाम से कुछ भी नहीं हुआ नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में। मैं समझता हूँ 5 साल और पीछे हट गया नानकमत्ता विकास के क्षेत्र में। तो
मैं समझता हूं कि नानकमता विधान क्षेत्र की जनता कांग्रेस को भारी वोटों से, रिकॉर्ड वोटों से जिताएगी, मुझे पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के ग्रीनवुड स्कूल के पास आईडीबीआई बैंक, जहां 21 जनवरी को बैंक के अंदर ही काम कर रहे कर्मचारी किसी बात को लेकर भिड़ गए। बैंक में मौजूद एक ग्राहक ने लाइव मारपीट का वीडियो बना लिया और उसके सार्वजनिक कर दिया गया है। इस घटना से बैंक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बैंक के उच्च अधिकारियों को कारणों का पता कर रहे हैं, तो वही वायरल वीडियो का सच जानने के लिए पुलिस भी अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक प्रत्याशी बेहद अनोखे ढंग से नामांकन करने गया, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ एक प्रत्याशी अर्थी पर लेटकर नामांकन के लिए गया। निर्दलीय प्रत्याशी किशन वैद्यराज का कहना है कि आज के नेताओं की जनता के प्रति भावनाएं मर चुकी हैं, जिसके चलते वो अर्थी पर जाकर नेताओं की आत्माओं को जगाना चाहता है। जी हाँ, अर्थी पर लेटा ये शख्स जिंदा है और कोई असली अर्थी नहीं है, बल्कि एक निर्दलीय प्रत्याशी इस पर लेटकर अपना पर्चा दाखिल करने जा रहा है। इन साहब का नाम है किशन वैद्यराज। ये हर चुनाव में कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल अनोखा होता है। यहाँ बाकायदा लोग उन्हें अपने कंधों पर नामांकन के लिए ले जा रहे हैं। रास्ते में जो कोई देखता है वो इस अर्थी को समझकर रास्ता दे देता है। इस प्रत्याशी की माने तो वो इस तरह से उन नेताओं की मरी हुई आत्मा को जगाना चाहता है जो हर चुनाव में सिर्फ जनता को ठगना चाहते हैं। उसका देश के नेता जो है मर चुके हैं, देश के नेता मर चुके हैं। देश की हालात बहुत खराब है, इनका जमीन मर चुका है, इनका ईमान मर चुका है, ये नेता लोग मर चुके हैं। इनको जिंदा करने के लिए आया हूँ मैं। किस कपड़े को ओढ़ के आए हैं आप? ये कफन पहन के आया हूँ। अर्थी पे लेट के आए थे? जी, अर्थी पे लेट के आया हूँ, इसलिए कि आज को मेरी हालात देख के नेता लोग जिंदा हों, क्योंकि उन्हें देश अगर संभालना है तो। मेरी जनता ये हिंदुस्तान की बहुत परेशान है, टूट गई जनता, इसीलिए हमने ये मजबूरन ये पेश रखा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।